हाल ही में बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वाले वाणिज्यिक वाहनों पर टैक्स की बढ़ोतरी की गई थी, जिससे बाहरी राज्यों के टूर ट्रैवलर ने इससे किनारा कर लिया और बुकिंग काफी रद्द हो गई, जिससे प्रदेश में पर्यटन के कारोबार पर इसका प्रभाव देखने को मिला। वहीं प्रदेश के पर्यटन व्यवसायियों की मांग और पर्यटन क्षेत्र को एक्सप्लोर करने के लिए बाहरी राज्यों के वाहनों पर कर घटाने का फैसला सरकार की ओर से लिया जाएगा। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने बुधवार को पत्रकारों से अनौपचारिक बात करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार जल्द ही बाहरी राज्यों से प्रदेश में पर्यटकों को लेकर आने वाले वाणिज्यिक वाहनों के बढ़े हुए कर को कम करने का फैसला लेगी। वहीं उन्होंने भाजपा पर भी केवल मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए बयानबाजी करने की बात कही। उन्होंने कहा कि भाजपा आपदा से प्रभावित परिवारों के लिए सरकार द्वारा घोषित पैकेज से परेशान है। मुख्यमंत्री ने राजनीति से ऊपर उठकर सभी प्रभावितों के लिए राहत पैकेज घोषित किया है। यदि नेता प्रतिपक्ष को इसमें कोई भी आशंका या गड़बड़ दिखती है तो मुख्यमंत्री को शिकायत लिखकर दे सकते हैं। यदि इसमें कोई भी खामी पाई जाएगी तो दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। एक बहुत बड़ा ये काफ़ी समय से टूरिज्म का जो क्षेत्र है और स्टेक होल्डर्स थे हिमाचल प्रदेश में, और उसके अलावा जो बाहरी राज्यों से कमर्शियल व्हीकल्स, आप टैक्सी की बात करें, टेम्पो ट्रैवलर की बात करें या जो बसेज आती हैं, उनका एक बहुत बड़ा मुद्दा था। काफ़ी समय से इस बात को लेके वो मांग कर रहे थे कि इसको जो टैक्सेस बढ़े हैं इन व्हीकल्स पे जो बाहर से आते हैं हमारे राज्य में, वो एक बहुत बड़ा हाइक वो मान रहे थे, जिसकी वजह से जो टूरिज़्म स्टेक होल्डर्स हैं उनका भी ये मानना था कि इसकी वजह से काफ़ी नुकसान पर्यटन को जो है हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। तो इसको लेके मुख्यमंत्री जी से भी मिले और हमने खुद भी जो इनकी एसोसिएशन थी, होटल्स एसोसिएशन, वो मुख्यमंत्री जी से 4 दिन पहले जो है मुलाकात की और इस बात को लेके चर्चा हुई थी कि इसको जो है कम करना बहुत ज़रूरी है। आपदा के बाद हिमाचल प्रदेश में जो पर्यटन है वो बढ़ नहीं रहा है, और इस क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं, चाहे आप होटल या होम स्टेज या और दूसरे टैक्सी वाले लोग हैं या और टूर एंड ट्रेवल्स में जो काम करते हैं, होटल इंडस्ट्री जो है हिमाचल प्रदेश में पर्यटन की दृष्टि से एक बहुत बड़ा उद्योग है ये, और बहुत लोगों को जो है रोज़गार भी देता है और रेवेन्यू भी बहुत लोगों को देता है। तो हमारा सरकार की जो प्राथमिकता है कि पर्यटन को बढ़ावा देने की जो नीति है हमारी सरकार की, जिसको लेके हमारे मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने कांगड़ा को, पूरे रीजन को, कांगड़ा रीजन को जो है कैपिटल ऑफ द टूरिज़्म घोषित किया है, और वहाँ बहुत सारी घोषणाएं और कामों को आगे चलाने का एक प्रयास किया है। इस नीति के तहत कि हमने जो है टूरिज़्म को नंबर 1 पे रखा है कि आने वाले समय में टूरिज़्म को, इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए बड़े बड़े फैसले लेने की आवश्यकता है। उसी नीति के तहत मुख्यमंत्री जी ने उनको आश्वासन दिया था कि हम इस टैक्स को वापस करेंगे और इसको बिल्कुल जो है व्यवहारिक तौर पे इसकी घोषणा करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी, आज या कल में इसकी घोषणा होने की पूरी संभावना है। और जो मांग थी कमर्शियल व्हीकल्स वालों की या टूरिज्म के जो स्टेक होल्डर्स हैं, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया और इस पे फैसला होने वाला है, और इससे दोबारा से हमें उम्मीद है कि जो पर्यटक हिमाचल प्रदेश का रुख करेंगे और इस इंडस्ट्री को बूस्ट मिले। देखिए, जहाँ तक सवाल विपक्ष की बयानबाजी का है, उनका मैं देख रहा हूँ पूरा फोकस जो है मीडिया के जरिए बयानबाजी करने तक है। वहाँ से ऊपर वो कोई ऐसा नहीं हुआ है कि ऐसे टाइम में ऐसी आपदा कभी नहीं आई। तो पहली नैतिक जिम्मेवारी सबकी ये थी कि विपक्ष और सत्ता पक्ष नहीं होना चाहिए था, इसमें सीधे तौर पे मिलके काम करने की आवश्यकता थी। वो एक दिन भी विपक्ष इस तरह से नहीं दिखा। उनकी पहले दिन से राजनीतिक मजबूरियां दिखी, या लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर, या क्या उनको आदेश थे वो जान सकते हैं। तो आज भी ये समझने की आवश्यकता है कि जब पूरे देश के अंदर, पूरी इवन बाहर से भी लोग इस बात को लेके हमारी सरकार को और मुख्यमंत्री जी को लिख रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, तो ये इनको भी अपना चश्मा बदलने की आवश्यकता है। इसको उस नज़रिए से देखने की आवश्यकता है कि आप केवल क्रिटिसिज्म के लिए विपक्ष का काम ना करें। लोग, हिमाचल प्रदेश के लोग देख रहे हैं कि आपने इन 9 महीनों में क्या किया, और ख़ास तौर पर इन 3 महीनों में विपक्ष ने किस तरह की भूमिका निभाई जब लोगों को बहुत मुसीबत थी और आवश्यकता थी कि उनकी मदद की जाए। तो ये इनकी राजनीतिक मजबूरी लगती है
कि अंदर पार्टी के अंदर जिस तरह का लीडरशिप का वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, आज बिंदल साहब बोल रहे हैं कि 10 महीने में। मैं समझता हूं कि आप किस तरह का एक श्वेत पत्र की बात करते हैं। ये जो काम हुए, इसके श्वेत पत्र लोगों ने जारी किए, नीति आयोग ने जारी किया, शांता कुमार जी ने जारी किया या वर्ल्ड बैंक ने जारी किया।